नमस्कार, रण क्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। रण क्षेत्र आज दरअसल रण क्षेत्र बन गया कोलकाता। रण क्षेत्र इसलिए बन गया कोलकाता क्योंकि वहां पर आज एक आक्रोश था, उबाल था, रोष था, गुस्सा था, तेज था और ये सब कुछ था हिटलर दीदी के खिलाफ। वो हिटलर दीदी जिनके नाम में ममता है लेकिन व्यवहार में ममता नजर नहीं आती है। 8 अगस्त को डॉक्टर बिटिया के साथ जो कुछ भी हुआ उससे पूरा देश दहल गया था। आस लग रही थी कि शायद राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जो एकमात्र महिला मुख्यमंत्री हैं इस देश की, वो इस बिटिया को न्याय दिलाने के लिए आगे आएंगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 8 अगस्त से लेकर आज की तारीख तक लगातार सिर्फ और सिर्फ अगर नजर आया तो सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी का हिटलर रूप, वो रूप जिसमें मौन और चुप्पी के साथ साथ राजनीति थी, जिसमें मौन और चुप्पी के साथ साथ दोषियों को बचाने का आधार था, जिसमें मौन और चुप्पी के साथ साथ हर वो चीज थी जो मां माटी मानुष की नहीं बल्कि अमानुषता की बात करती है। कोलकाता में मां माटी मानुष की तस्वीर प्रस्तुत करने का दम भरने वाली ममता बनर्जी ने आज बता दिया कि वो किस तरह से अमानवीय और अमानुषता के साथ खड़ी होती हैं। चंद तस्वीरें इस वक्त मेरे इर्द गिर्द घूम रही हैं। ये वो तस्वीरें हैं जिसमें आज आक्रोश था न्याय दिलाने के लिए, जिसमें आज उबाल था न्याय मांगने के लिए, जिसमें आज गुस्सा था डॉक्टर बिटिया के इंसाफ के लिए। लेकिन यहां पर इंसाफ तो दूर की बात, न्याय तो दूर की बात, ममता सरकार की बेरहम पुलिस ने आज प्रदर्शनकारियों के साथ जो कुछ किया वो सपने में भी नहीं सोचा जा सकता था। यहां पर प्रदर्शनकारी आज नाबन्ना विरोध करने वाले थे, नाबन्ना मार्च निकालने वाले थे। इसके बारे में पहले ही घोषणा की जा चुकी थी, लेकिन पूरे के पूरे कोलकाता में किलेबंदी कर दी गई। पूरे कोलकाता को इस कदर बंद किया गया, 6000 पुलिसकर्मियों को इस कदर लगा दिया गया जैसे मानो यहां पर कोई आतंकी साया मंडराने वाला है। ये वो प्रदर्शनकारी डॉक्टर हैं जो अपनी साथी की बलात्कार और निर्मम हत्या के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे थे, जो दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई चाहते हैं, जो दोषियों को सख्ती के साथ सजा दिलाना चाहते हैं, जो डॉक्टर बिटिया के लिए न्याय मांग रहे हैं। लेकिन न्याय नहीं मिलती है तो लाठियां, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाता है, लोहे की रॉड्स का इस्तेमाल किया जाता है, ग्रीस लगाकर बैरिकेडिंग कर दी जाती है और इसके बाद जो कुछ भी होता है वो सवालों के घेरे में होता है। लेकिन फिर भी राजनीति नहीं रुकती है। ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस ये कह रही है, टीएमसी की तरफ से कहा जा रहा है कि दरअसल ये जो पूरा का पूरा मार्च निकाला गया है वो भारतीय जनता पार्टी द्वारा स्पॉन्सर्ड है। ये एक राजनीतिक मार्च है। इसमें कहीं से भी ये नहीं कहा जा सकता कि ये छात्रों का या डॉक्टरों का उबाल है या ये उन साथियों का उबाल है जो अपनी साथी के लिए न्याय मांग रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि अगर ममता बनर्जी को ऐसा लग रहा है कि इसके पीछे राजनीति है तो अभी तक उन्होंने सच्चाई का सामना करते हुए, सच्चाई को समझते हुए अपने पद से इस्तीफा क्यों नहीं दिया है? क्यों नहीं आकर उन्होंने स्पष्ट रूप से बातें रखी है कि आखिर संदीप घोष को जब पदमुक्त हो गया था वो, तो फिर उसको रीइंस्टेट क्यों किया गया? जिन्होंने अभी तक ये नहीं बताया है कि आखिरकार डॉक्टर बिटिया के साथ जो हुआ और उसके बाद अगर उसके साथी लगातार सड़क पर उतरकर आक्रोश दिखा रहे हैं तो उस आक्रोश को शांत करने के लिए उन्होंने क्या किया? ममता बनर्जी इस पूरे प्रकरण को राजनीतिक रंग दे रही हैं, लेकिन आरोप बीजेपी पर लगा रही हैं। इन सबसे ऊपर सबसे बड़ा सवाल यह है कि एक ऐसा राज्य जहां पर महिला मुख्यमंत्री है, वहां पर अगर महिला सुरक्षित नहीं है तो फिर क्या इसकी जिम्मेदारी उस महिला मुख्यमंत्री को नहीं लेनी चाहिए? और अगर ऐसा है तो फिर आज का ये प्रदर्शन जो शांतिपूर्ण हो सकता था उस पर लाठियां क्यों चलवाई गई? क्या अब इंसाफ की मांग करना भी पश्चिम बंगाल में गुनाह हो चुका है? आज रण क्षेत्र में इन्हीं सवालों के साथ, इन्हीं आक्रोश भरी तस्वीरों के साथ तीखे सवाल पूछेंगे। लेकिन सबसे पहले आइए आपको दिखाते हैं वो टीजर रिपोर्ट जो बताएगी कि बीते 24 घंटे के अंदर
पश्चिम बंगाल में और खास तौर से कोलकाता किस तरह से उबल रहा है। हालांकि इन सब के बीच बीजेपी ने कल बंद का आह्वान किया है, 12 घंटे का बंद बुलाया गया है, लेकिन बंद से पहले आज की तस्वीरें प्रदर्शन और लाठीचार्ज के बीच में किस कदर सामने आई और हिटलर दीदी का अमानवीय चेहरा किस कदर सामने आया, देखिए हमारी इस रिपोर्ट। 8 अगस्त की रात को कोलकाता में हुई रेप हत्या को लेकर छात्रों ने आज नबन्ना मार्च निकाला। इस दौरान छात्रों ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से इस्तीफे की मांग की, लेकिन नबन्ना अभियान को देखते हुए पश्चिम बंगाल सरकार ने इसे कुचलने की पूरी तैयारी कर ली थी। 6000 से ज्यादा पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया। बढ़ते प्रदर्शन को देखकर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया, वाटर कैनन का उपयोग किया गया, साथ ही प्रदर्शनकारियों को डिटेन भी किया। हावड़ा कोलकाता को जोड़ने वाली हावड़ा ब्रिज को भी सील कर दिया गया। नबन्ना रैली पर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर पश्चिम बंगाल राज्य की शक्ति का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। साथ ही बीजेपी ने ममता बनर्जी पर हमला बोला। अगर देश में कहीं तानाशाह है तो वो तानाशाह ममता बनर्जी हैं। और ऐसा क्यों कहा जा रहा है? हमने देखा किस तरह से आरजी कर मेडिकल कॉलेज में जिस तरह से एक जघन्य अपराध होता है, हमारी बहन, उनके साथ उनकी हत्या कर दी जाती है और बलात्कार होता है। ममता बनर्जी बिल्कुल स्पष्टता से एक स्टैंड लेती हैं कि वो आरोपियों के साथ खड़ी रहेंगी, उनको संरक्षण देंगी। आज जब ममता बनर्जी तानाशाह, निर्ममता बनर्जी विफल रही कि कानून व्यवस्था मजबूत रहे, हमारी बहन, हमारी माताएं सुरक्षित रहें, वो विफल रही, तो ये बीड़ा अगर किसी ने उठाया तो हमारे जो छात्र हैं, जो युवा हैं। टीएमसी नेता और बंगाल सरकार में मंत्री बाबुल सुप्रियो ने बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी पर आरोप लगाते हुए कहा कि लोगों को भड़काने के लिए दुर्भावनापूर्ण अफवाहें फैलाना बंद करें। इस बीच बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कल 12 घंटे बंगाल बंद का ऐलान किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। बनर्जी को आज आंदोलन प्रदर्शन अच्छा नहीं लगता, जबकि ये वही ममता बनर्जी हैं जो खुद कई ऐसे आंदोलनों का हिस्सा रही हैं, जो अपने आप को ऐसे प्रदर्शनों का हिस्सा मानती रही हैं, उसकी उपज मानती हैं। आज जब खुद के खिलाफ, खुद की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है तो उसी प्रदर्शन से गुरेज करती हैं, और इतना गुरेज कि आज छात्रों पर वो सब हथकंडे अपनाए गए जो एक अपराधी पर अपनाए जाते हैं। चंद तस्वीरें आपके सामने रखते हैं। इन तस्वीरों को देखकर आज देश में यही एक आवाज निकली कि आखिर न्याय की आवाज उठाना, न्याय के लिए आवाज बुलंद करना क्या पश्चिम बंगाल में गुनाह हो चुका है। नबन्ना मार्च का आज प्रोग्राम रखा गया था, खासतौर से उन छात्रों की तरफ से, उन डॉक्टर्स की तरफ से जो अपनी साथी के लिए न्याय की आवाज बुलंद कर रहे हैं, जो अपनी साथी के दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा, फांसी की सजा चाहते हैं। छात्रों ने नाबन्ना मार्च निकाला, लेकिन जैसे ही ये मार्च नाबन्ना पहुंचता है, नाबन्ना सचिवालय, दरअसल ये ऑफिस है सेक्रेटरीट, जहां पर ममता बनर्जी का, मुख्यमंत्री का भी ऑफिस है, लेकिन वहां पहुंचते ही देखिए बैरिकेडिंग की गई थी। बैरिकेडिंग को पर चढ़ने का प्रयास किया गया प्रदर्शनकारियों की तरफ से, लेकिन पुलिस की लाठियां चार्ज की गई। प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग तोड़ी तो पुलिस वालों ने, पुलिस की तरफ से वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया और ताबड़तोड़ लाठियां बरसाई गई। कई छात्र घायल हुए हैं, जख्मी हुए हैं। ये जख्मी और घायल छात्र, इनका गुनाह सिर्फ इतना था क्योंकि ये अपनी साथी के लिए इंसाफ मांग रहे हैं। अब इन्हीं तस्वीरों के साथ आइए, क्योंकि ये तस्वीरें दिन भर आती रही, रिएक्शंस भी आते रहे हैं। क्या कुछ कह रही हैं राजनीतिक पार्टियों की हस्तियां, आइए जरा जल्दी से देखते हैं। देखिए, जब आंदोलन छेड़ते हैं तो कुछ ना कुछ तो इसका असर होना ही चाहिए, और वो हो रहे हैं। लेकिन मुझे ये कहना है कि कोई भी पार्टी, कोई अगर आंदोलन करे तो जरूरत से ज्यादा इंतजामिया की क्या दरकार, मुझे पता नहीं, क्योंकि कहाँ नवान्न है और कहाँ हावड़ा पुल।
बहुत सारे जगह सुन रहे हैं कि स्टेशन पे पाबंदी लगा दिए गए हैं, जाने में रुकावट पैदा कर रहे हैं। कोई जरूरत नहीं। ये सरकार के खिलाफ लोगों को कुछ कहना है, लोगों को गुस्सा है, उनका तरीका कुछ अलग होते हैं। हमारा पार्टी के तरीका अलग होते हैं, दूसरे पार्टी के तरीका अलग होते हैं। फिर भी ये सरकार ने पहले कह चुके थे कि ये इलीगल है। कौन सा लीगल कौन सा इलीगल मुझे पता नहीं, क्योंकि इस बंगाल में राजनीति के चलते बहुत सारे आंदोलन देख चुके हैं। कभी ममता बनर्जी और कांग्रेस पार्टी की अगुवाई में आंदोलन हुई थी तो बहुत सारे लोग शहीद भी हुए थे, शहादत भी लेनी पड़ी। तो इसलिए ये आंदोलन को सही ढंग से चलाना और इसमें कोई हिंसा ना हो, इसके लिए सत्तारूढ़ पार्टी और विपक्ष दोनों को सहमति बनना चाहिए, दोनों को आपस में बैठना चाहिए, नहीं तो सिर्फ सियासत होगी और कुछ नहीं होगी। ये ममता दीदी नहीं, ये ममता ईदी अमीन की तरह पेश आ रही हैं। जिस प्रकार से ममता बनर्जी की सरकार ने बलात्कारी बचाओ, सबूत मिटाओ, सत्य की आवाज को दबाओ, ये किया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने फटकार लगाई। अब फिर से एक बार जब छात्रों का, डॉक्टर्स का, आम नागरिकों का नबान्नो चलो अभियान, मतलब कि मार्च करके बेटी के लिए न्याय मांगने का अभियान चल रहा है, तो उसको रोकने के लिए ममता बनर्जी की सरकार सड़कों को कंटेनर से ब्लॉक करवा रही है। बंगाल पुलिस छात्रों को अरेस्ट करके प्रोटेस्टर्स को मर्डरर बता रही है। वेल्डिंग किया जा रहा है। किस प्रकार से 3 टायर सिक्योरिटी और 6000 पुलिस पर्सनल आ गए। अरे इतनी पुलिस की सुरक्षा आरजीकर मेडिकल कॉलेज में होती तो क्राइम सीन डेसिक्रेट नहीं होता, जैसे हमने वीडियो में देखा है, जैसे वैंडलिज्म किया गया और उस पर हाई कोर्ट ने फटकार लगाई। अगर इतनी सुरक्षा आरजीकर मेडिकल कॉलेज में होती तो बेटी के साथ अन्याय नहीं होता। कि आज शांतिपूर्ण और डेमोक्रेटिक आंदोलन के ऊपर जिस तरीके का पुलिस ने हिंसा की, पुलिस ने लाठियां भाजी, पानी की बौछार की और उसके साथ साथ आंसू गैस के गोले भी छोड़े, हम इसके विरोध में, इस डेमोक्रेटिक आंदोलन को कुचलने के विरोध में पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ ममता बनर्जी की रेजिग्नेशन की डिमांड को लेकर कल 12 घंटे का जनरल स्ट्राइक का डिमांड किए हैं। हम जनता से अपील करते हैं कि आप इस स्ट्राइक में, इस धर्मघट में, इस हड़ताल में शामिल हो। और आज हम छोटी सी डिमांड लेकर लाल बाजार यानी पुलिस हेडक्वार्टर तक जा रहे थे कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, स्टूडेंट्स को, उनको छोड़ दिया जाए। स्टूडेंट की भविष्य की बात है, लेकिन पुलिस ने हमें यहाँ पे रोका है। पुलिस ने हमें यहाँ पे रोक के जनता को और भी तकलीफ देने की व्यवस्था कर रही है। हम लाल बाजार चले जाते तो कहीं किसी के कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे रोक के हमें बाध्य किया गया यहाँ पे बैठने के लिए, इससे जनता को तकलीफ हो रही है। हमारी छोटी सी डिमांड है कि आप स्टूडेंट्स को छोड़ दीजिए। तो ममता बनर्जी को तकलीफ हो रही है। तकलीफ इस बात की है क्योंकि वो छात्र आक्रोशित हैं जो ममता बनर्जी की निर्ममता से घायल है। वो छात्र आक्रोशित हैं जो ये कह रहे हैं कि आपकी चुप्पी चुभ रही है क्योंकि बात उनकी साथी की रेप और हत्या की है। इसलिए ममता बनर्जी से कुछ उम्मीदें थीं, लेकिन वो उम्मीद ममता बनर्जी पूरी नहीं कर पाई और यही वजह रही कि आक्रोश और उबाल अपने चरम पर है। लेकिन ये आक्रोश और उबाल पश्चिम बंगाल को कहां लेकर जा रहा है, आइए इसी पर करते हैं आज की चर्चा की शुरुआत। पैनलिस्ट के पास चलते हैं, स्वागत करते हैं। हमारे साथ जानी मानी सोशल एक्टिविस्ट है बरखत रेहन जी, आज हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ तृणमूल कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ सोफिया खान जी हैं, बहुत स्वागत। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए विजय कुमार शर्मा जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका विजय जी। और साथ ही साथ हमारे साथ कांग्रेस से गोपाल कृष्ण जी फोन लाइन पर है। गोपाल जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत सोफिया आपके साथ कर रही हूँ क्योंकि देखिए ममता बनर्जी, नाम में ही ममता नजर आता है लेकिन व्यवहार में ममता नजर नहीं आती है। सोफिया जी, आपके राज्य में क्या अब न्याय मांगेंगे तो लाठियां मिलेगी, यही रह गया है अब माँ माटी मानुष का आधार? नमस्कार आप सभी को। देखिए ये घटना आज की नहीं है, 14-15 दिन हो गए, दुर्भाग्यपूर्ण है। लगभग मुझे लगता है 20 दिन होने को आया। इससे पहले कोई भी किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं आई। प्रोटेस्ट जो है वो 20 दिन से चल रहा है और कहीं पे कोई समस्या नहीं थी। इनफैक्ट उस प्रोटेस्ट
प्रोटेस्टर्स के साथ हम भी खड़े थे और स्वयं ममता बनर्जी भी प्रोटेस्ट कर रही थी। वो प्रोटेस्ट अपने खिलाफ नहीं कर रही थी, उनका मांग था कि सीबीआई जल्द से जल्द इस चीजों को अपने हाथों में ले, सीबीआई जल्द से जल्द जांच करे, क्योंकि ये काम सीबीआई का है और ऑलरेडी ये मैटर सीबीआई के हाथों में जा चुकी है। ऑलरेडी जो दोषी है संजय राव नामक का एक दोषी है, वो पकड़ा जा चुका है, उसके पॉलीग्राफिक टेस्ट भी हो चुके हैं। तो यहाँ पर जब ये सारी चीजें होने के बावजूद भी अगर प्रोटेस्ट होते हैं, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। प्रोटेस्ट करना हमारा अधिकार है, हम जितने भी भारतीय हैं प्रोटेस्ट करना हमारा अधिकार है और जितने भी प्रोटेस्टर्स हैं हम उनके साथ खड़े हैं, बशर्ते वो प्रोटेस्टकारी किसी भी अगर उसका काम सिर्फ बंगाल के लॉ एंड ऑर्डर को टर्मोइल करना, बंगाल के लोगों को प्रॉब्लम में डालना, बंगाल की प्रॉपर्टीज को डैमेज करना, अगर ये उनका लक्ष्य है तो जाहिर सी बात है कि प्रशासन है और एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस है, वो अपना काम तो करेगी। यहाँ पर देखा जाता है, ये एक बात बताइए, ये जो कहा जा रहा है कि ये जाहिर सी बात है कि पुलिस प्रशासन ने अपना काम किया होता है ना मैडम, तो हम और आप आज ये डिबेट नहीं कर रहे होते। जाहिर सी बात है कि पुलिस प्रशासन ने अगर अपना काम किया होता तो फिर आज वो डॉक्टर बिटिया हमारे बीच में होती। जाहिर सी बात है, ये जाहिर सी बात है। और थोड़ा सा अपने आप को करेक्ट कर लीजिए। सोफिया 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 सुनिए सुनिए, चिल्लाइए मत, सुनिए, पहले बात सुनिए। अपने आप को करेक्ट कीजिए कि ममता बनर्जी सीबीआई मांग नहीं कर रही थी। ममता बनर्जी सीबीआई जांच की मांग नहीं कर रही थी। ममता बनर्जी अपनी ही पुलिस के खिलाफ रैली करने के लिए उतरी थी और सीबीआई जांच तब की गई है जब हाईकोर्ट ने, कोलकाता हाईकोर्ट ने सीधे तौर पर आपकी सरकार को फटकार लगाई। तो थोड़ा सा अपने जो लॉजिक्स है और जो आपके तर्क है उनको करेक्ट करके आइए, होमवर्क प्रॉपर कीजिए, क्योंकि आप लोगों की छोटी छोटी बातें ही आप लोगों की गलत बातें भ्रम पैदा करती है। लेकिन इस डिबेट में भ्रम नहीं चलेगा मैडम। मेरा सवाल सीधा सीधा था। सोफिया, I am just repeating my question again. Don't evade my question. I am just repeating my question. सुनिए मेरा सवाल सुनिए, केवल चीखने से काम नहीं चलेगा। मैंने आपसे पूछा कि आपके राज्य में अगर यहाँ पर प्रदर्शन होता है तो इतनी भारी पुलिस क्यों लगाई गई? आखिर डर किस बात का था? सोफिया खान जी, प्रदर्शन से इतना डर क्यों लगता है? सोफिया खान जी, प्रदर्शन से इतना डर क्यों लगता है? सोफिया खान जी, प्रदर्शन से इतना डर क्यों लगता है? मणिपुर की बहनें हो या हमारी महिला पहलवान हो। अरे बहन जी, आप पूरा रट कर आई हैं, मुझे पता है, आपने पूरा निबंध रटा हुआ है और आप पूरा निबंध सुनाएंगी, लेकिन यहाँ जनता निबंध सुनने के लिए नहीं बैठी है। सोफिया, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आपको प्रदर्शन से डर क्यों लगता है? आपको प्रदर्शन से डर क्यों लगता है? सोफिया, आपकी सरकार छात्रों की बात को क्यों दबाना चाहती है? किसको बचाना चाहती है ममता बनर्जी? देखिए, राजनीति, अगर इसको राजनीतिक रोटी सेकना है तो आप सेकते रहिए, जनता देख रही है, जनता हमारे साथ है। जनता देख कौन सी जनता? वो जनता तो आज आपके खिलाफ खड़ी है। वो जनता आज आपके खिलाफ खड़ी है। अगर आप राजनीति तो आप करते हैं, पूरे मुद्दे में राजनीति तो आप करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी भी थे ना, मोदी के साथ चलने किस तरीके से? अरे मोदी जी यहाँ पे कहाँ से आ गए? मोदी जी कहाँ से आ गए? एक सेकंड, देखिए दरअसल क्या है ना, टीएमसी के स्पोक पर्सन्स को बोलने देना चाहिए। वो जितना बोलते हैं उनकी पार्टी उतनी ही ज्यादा एक्सपोज होती है, क्योंकि वो खुद जानते हैं कि वो कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं, तो कंफ्यूज करने का कोशिश करते हैं, लेकिन खुद कंफ्यूज है। सोफिया, आपके पास मेरे सवाल का जवाब नहीं था। आपने खूब जलेबी बनाई, लेकिन यहाँ पर जलेबी नहीं चलेगी। मैंने आपसे पूछा कि आपकी ही मुख्यमंत्री, जो कि प्रदर्शन का हिस्सा रही हैं, आंदोलन से अपने आप को उपजी हुई बताती हैं, जो ये कहती हैं कि इस देश में अगर बड़े आंदोलन हुए हैं तो उन आंदोलनों का मैं हिस्सा रही हूँ। आज वही आंदोलन उनको खलता है या करता है तो वो लाठियां भिजवाती है। बहरहाल बरखा, जल्दी से एक कॉमेंट दे दीजिए, फिर मैं विजय जी आपके पास आती हूँ। इसके बाद बरखा, लावनी जी ये कुछ भी बोली जा रही है, इनको खुद नहीं पता। आज इनको पता नहीं था क्या कि डिबेट किसके ऊपर है। बंगाल की बेटी को न्याय मिलना चाहिए। बंगाल की बेटी का जो विभत्स घटना हुई है, जो रेप और मर्डर हुआ है, आज का डिस्कशन उसके ऊपर था। इन्होंने हर इंसान को इसमें लपेट लिया, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री को भी इसमें घसीट लिया टीआरपी के लिए। तो टीआरपी नहीं देना हमें इन्हें,
बहुत ही सेंसिटिव मामला है, शर्म आनी चाहिए, इस पे राजनीति बंद होनी चाहिए। ये तेरा रेप, ये मेरा रेप करने की बात नहीं है। बिल्कुल यही ये मैं भी जो चाहती हूँ, सियासत बिल्कुल हो मैं रही है यही वो बंद चाहती हूँ। करिए, बंद करिए, सब झूठ परोसना बंद करिए। डे वन से अगर आपने कोई कार्रवाई की होती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। बेचारे डॉक्टर लड़की थी तब तो हम बात भी कर रहे हैं, आम लड़की होती उसके बारे में तो बात ही नहीं होती। संदेश खाली में क्या हुआ था सारी दुनिया जानती, बंगाल में क्या हो रहा है कुछ सालों से सारी दुनिया जानती है। संदेश खाली में एक टीएमसी ही के लोग महिला जीते हैं, आपको महिला बता चीफ दो। मिनिस्टर है संदेश खाली पूरे में देश में, और वो कितनी संदेश ममता खाली दिखाती है। हमारी उसकी संस्कृति ममता की सो चीज रही है, ममता जाग नहीं रही है। बड़ी दुखद घटना है कि बंगाल में बेटियों का इतना बुरा हाल लगातार होता रहा है और आप मूक दर्शक बन करके उसे देख रही है और उसे डिफेंड करने की भी ऑडेसिटी रहती है। मुझे शर्म आती है आपके साथ डिबेट करते हुए भी, शर्म आती है। आपको सोचना चाहिए इस बारे में कि आप उस बेटी के साथ खड़े होइए। रेपिड्स और मर्डरर्स को जल्द से जल्द सजा मिलनी चाहिए, ना कि प्रोटेस्टर्स के ऊपर। तो सीबीआई से पूछिए ना। प्रोटेक्शन नहीं मिलना चाहिए, ऐसे लोगों को प्रोटेक्शन नहीं मिलना चाहिए। लेकिन इससे ऊपर ठीक है, जरा जल्दी से एक कमेंट सबका ले लेती हूँ, फिर आप दोनों के पास आती हूँ। विजय जी, विजय बस जी, एक लाइन लास्ट है। 10 सेकंड में जी। इस्तीफा दीजिए। अगर सीबीआई की नाकाम हो रही है तो गृह मंत्री का इस्तीफा मांगिए ना। सीबीआई ये की मामला बात सीबीआई नहीं करेंगे। सीबीआई की बात नहीं है। आप लोग सिर्फ राजनीति को सिखाते हैं। भले से आप के बारे में कोर्ट में एक सेकंड सोफिया सुनिए। सीबीआई जांच कर रही है, लेकिन जहां तक प्रदर्शन की बात है, आपको याद है ना सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि प्रदर्शन करने का अधिकार है, आप प्रदर्शन करने का अधिकार नहीं छीन सकती उनसे न्याय की गुहार लगाने का अधिकार नहीं छीना जा सकता है। उनको न्याय मांगने पर लाठियां नहीं भाजी जाएगी। 30 सालों में ऐसा कोई केस नहीं देखा। ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी थी। आपकी सरकार से आपकी पुलिस को कटघरे में खड़ा किया गया था, आप अब भी उसे डिफेंड कर रही हैं। आपको पता है कि आपकी सरकार क्या कर रही है और इसका कितना बड़ा इंपैक्ट आने वाले समय में आपको ही भुगतना पड़ सकता है। इसका अंदाजा शायद आप लोगों को नहीं है। बहरहाल जल्दी से एक सेकंड बरखा जी प्लीज, बाकी के दो गेस्ट से भी मैं जल्दी रिएक्शन ले लेती हूँ। विजय कुमार जी, ये वही हाँ विजय जी, महत्वपूर्ण ये है कि देखिए आज जो हुआ वो प्रदर्शन हो रहा है, एक आक्रोश, एक उबाल है, क्योंकि डॉक्टर बेटी को न्याय दिलाना और पूरा देश ये चाहता भी है, आप भी यही चाहते हैं, इस पैनल में बैठा हुआ हर एक शख्स यही कह रहा है। लेकिन क्या वाकई न्याय दिलाने के लिए जो कदम उठाए जाने चाहिए वो कदम उठ रहा है? क्या ये पूरा का पूरा प्रकरण राजनीतिक तो नहीं हो गया है? क्योंकि टीएमसी ये कह रही है कि आप ये जो पूरा प्रदर्शन था ये बीजेपी ने हाईजैक कर लिया, आप लोगों ने इसको पॉलिटिसाइज कर दिया, आपने अभी भी देखिए अपॉर्चुनिस्ट बनते हुए कल बंद का आह्वान कर दिया। ये क्या है विजय जी? लवनी जी, सबसे पहले मैं सोफिया खान जी को बताना चाहता हूँ, अपडेट करना चाहता हूँ और इनको करेक्ट भी कर देता हूँ। जो लॉ एंड ऑर्डर है, जो कानून व्यवस्था होती है, राज्य सरकार के अधीन होती है और सीबीआई जांच का आप इंतजार नहीं कर रहे थे, आपको तो ऑर्डर करने थे। चीफ मिनिस्टर स्टेट का सीबीआई जांच का आदेश देता है। अगर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि भाई ये जांच सीबीआई से होनी चाहिए और राज्य सरकार नहीं देना चाहती है, तो ऐसे केस में हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट भी दे सकते हैं। तो सबसे पहले आप जो आपने झूठ बोला है टीवी के ऊपर कि भाई आप जो ममता बनर्जी थी वो इसीलिए वहां आंदोलन कर रही थी कि जांच सीबीआई को जाए, तो ये आपने एक आप शांति से, सोफिया जी शांति से सुनिए, बातों को तोड़िए मत, आप बातों को घुमाइए मत। इनको चुप कराइए, इनको आप देखिए सभ्य तरीके से बहस करेंगे, आपकी भी समझ में आएगा, हमारी भी आएगा। हम सड़क पे नहीं खड़े हैं, आप सभ्य तरीके से आप ठीक है सोफिया, आप जब बोल रही थी तो विजय जी आपको सुन रहे थे ना। सोफिया आपको भी मौका दूंगी, मैं काउंटर आंसर के लिए आपको मौका दूंगी। विजय जी कंप्लीट कीजिए। मैं तो आपके बीच में नहीं बोला ना एक शब्द भी। ठीक है विजय जी प्लीज तो कंप्लीट। बात ये है, आप मुझे बताइए, ममता बनर्जी कहती है अगर इतवार तक मैं इंतजार करूंगी फिर सीबीआई को जांच दूंगी, मतलब इतवार तक वो जितने सबूत है सबको नष्ट कर देंगी। और आपने देखा सीबीआई ने भी यही बोला है, जो सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट दी है कि जहां क्राइम हुआ वहां डिस्ट्रॉय कर दिया गया, हजारों आदमी घुसा दिए गए पुलिस की मौजूदगी में, उन्होंने तोड़फोड़ कर दी। वो दरिंदा जो है पुलिस बैरक में जाके सो जाता है और ममता बनर्जी की सरकार और पुलिस सोई रहती है। तो आप मुझे बताइए क्या ये इस तरह का वो होना चाहिए? आप मुझे बताइए, ममता बनर्जी
देश की स्वास्थ्य उसकी बंगाल की स्वास्थ्य मंत्री कौन है? ममता बनर्जी। होम मिनिस्टर कौन है? ममता बनर्जी। राज्य की मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी। और एक महिला के साथ ऐसी दरिंदगी हो गई और वो चुपचाप देख रही है और वो दोष मंड रही है। अगर छात्र शांतिपूर्ण तरीके से सड़कों पे न्याय की मांग करते हैं तो आप किससे न्याय मांग रहे हो? एक बात का जवाब आप मुझे भी दीजिए। आप देखिए, सबसे ज्यादा सवाल तो टीएमसी से पूछा जाएगा, ममता बनर्जी से पूछा जाएगा, क्योंकि उनकी सरकार है। लेकिन आप लोग विपक्ष में हैं। आज जो कुछ भी हुआ, टीएमसी ये कहती है कि आप लोगों ने इस पूरे के पूरे प्रदर्शन को राजनीतिक रंग दे दिया। क्या वाकई आप लोग सिर्फ इस पर अब राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं? क्या वाकई आपके मन की मंशा है कि बेटी को न्याय मिले? और अगर ऐसा है तो फिर क्यों आपने कल ही क्यों बंद का आह्वान कर दिया? जांच तो सीबीआई की चल रही है ना, जांच की बात आप भी कर रहे हैं, तो सीबीआई जांच चल रही है, फिर आप क्यों पॉलिटिसाइज कर रहे हैं? लावनी जी मुझे बताइए, आज 15 से 20 दिन हो गए, सच्चाई सामने नहीं आ रही। स्टेट गवर्नमेंट पंगु हो गई है, स्टेट गवर्नमेंट अपराधियों को बचाने में लगी हुई है और ममता बनर्जी जी जो हमारे नेताओं को जेल में ठोक रही है। ये बंद हमने पहली बार नहीं बुलाया, इससे पहले हमारे नेता सड़क पे उतरे हैं, उन्होंने लाठियां खाई हैं, जेलों में इन्होंने बंद किया है, बसों में ठीक है, लेकिन विजय जी आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। देखिए, चाहे आप हो या टीएमसी हो, हम इस मुद्दे पर किसी भी तरीके की राजनीति नहीं चाहते। कोई देश का कोई इंसान नहीं चाहता, क्योंकि वो इंसाफ चाहता है। सोफिया, इंसाफ चाहता है। आप ये कहते हैं कि बीजेपी। लावनी जी, आप मुझे बताइए, क्या हम पर्याप्त समय ना दें क्या स्टेट से गवर्नमेंट को? हमने पर्याप्त समय दिया ना। ठीक है सोफिया, ठीक है, मैं यही सवाल लेकर जाती हूँ, फिर मैं गोपाल जी आपके पास आऊंगी। सोफिया, पर्याप्त समय आप लोगों को दिया गया था। आपने शुरू में भी ये कहा था कि शुरुआती दौर में ही आप लोगों की तरफ से, ममता बनर्जी की तरफ से कहा गया था कि अगर पुलिस नाकाम रहती है तो सीबीआई को दे दिया जाएगा। ये अगर मगर के खेले में भी 5 दिन बीत चुके थे और उसके बाद कोलकाता हाईकोर्ट की तरफ से बड़ा स्टेटमेंट आया था। आज अगर आप देखिए तो 20 दिन से ज्यादा हो चुका है मैडम। लोग अगर आक्रोशित हैं, छात्र अगर आक्रोशित हैं, क्या ममता बनर्जी को उनसे मुलाकात नहीं करना चाहिए था? क्या बेहतर ये नहीं होता कि लाठियां बांधने के बजाय आप एक डेलीगेशन के साथ ममता बनर्जी खुद उन छात्रों से अगर मिल लेती नाबन्ना भवन में, तो शायद आज ये सब कुछ होता ही नहीं। आपने तो 6000 पुलिस लगा दी उन पर लाठियां बांधने के लिए। सोफिया, जल्दी से रिएक्शन दीजिए, मुझे एक ब्रेक लेना। छात्र होते तब ना मिलते हैं। अर्जुन सिंह कौन से छात्र थे? सुकांतो मजेदार कौन से छात्र? अरे अर्जुन सिंह तो बाद में नजर आए हैं ना, पहले सुबह क्या हुआ था? आपने तो सुबह ही वोटर कैरिंग चलवा दी थी। संगठन के नाम पर ऑलरेडी कोलकाता पुलिस इसको पुष्टि कर चुकी है कि ये फेक, जो लोगों ने, जो ऑर्गेनाइजर्स है ना, वो अनरजिस्टर्ड है। अनरजिस्टर्ड रातों रात ये कौन से छात्र का ग्रुप बन गया ये हम नहीं जानते। अगर ये छात्र होते तो हम जरूर बात करते, तो ये वर्ल्ड जरूर बात करते। लेकिन आप स्क्रूटनी कैसे कर सकती है कि वो छात्र थे या छात्र संगठन से नहीं थे या बीजेपी से थे? नहीं, यहाँ पर देखिए सोफिया, ये क्लियर करना होगा कि आपका आधार क्या था। आप 1-2 चेहरों को आधार बनाकर ये नहीं कह सकती ना कि पूरे के पूरे लोग ही बीजेपी से थे। आप 1-2 चेहरों को आधार बनाकर ये नहीं कह सकते कि पूरे के पूरे लोग बीजेपी के थे। एक छोटा सा ब्रेक मुझे बार-बार कहा जा रहा है, एक ब्रेक ले लेते हैं प्लीज, एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद गोपाल जी भी फोन लाइन पर इंतजार कर रहे हैं। तो ममता बनर्जी हिटलर दीदी बन चुकी हैं, इंसाफ मांगने की बात हो रही है, लेकिन इंसाफ तो मिलता नहीं है। यहाँ पर लाठियां जरूर मिल रही हैं। कोलकाता में क्या हो रहा है, इसी पर जारी रहेगी चर्चा। देखते रहिए रणक्षेत्र इस छोटे से ब्रेक के बाद भी। तो सिटी ऑफ जॉय कोलकाता को कहा जाता है, लेकिन सिटी ऑफ भय बन गया आज, क्योंकि यहाँ पर प्रदर्शन के नाम पर आज जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई और उन तस्वीरों के बीच में पुलिस की लाठियां, ममता का मौन, ये सब कुछ कई सवाल खड़े कर रहा है। और इसी पर जारी है रणक्षेत्र। एक बार फिर से पैनलिस्ट के पास चलते हुए गोपाल कृषि हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए लगातार फोन लाइन पर हैं। गोपाल जी, कांग्रेस किस तरीके से देख रही है इस पूरी परिस्थिति को? आज आपने देखा कि वो प्रदर्शन जिसमें आक्रोश, उबाल, गुस्सा था और जिसमें सिर्फ एक मांग है कि इंसाफ दो, इंसाफ होना चाहिए। डॉक्टर बेटी के साथ जो हुआ वो दोबारा देश की किसी बेटी के साथ, कोलकाता में बंगाल की किसी बेटी के साथ ना हो, इसलिए कड़ी से कड़ी सजा दो, यही तो मांग थी। इस मांग में भी लाठियां बांध दी गई। गोपाल कृष्ण जी। हाँ, तो आपको बोलना है या मैं बोलूं? हाँ बोलिए, आप ही को बोलना है। आप दलाली करते रहिए गद्दार पार्टी का, देश का। जो मणिपुर के
मलिक महिलाओं के साथ बेइज्जत करने के बाद उसको इस्तीफा नहीं दिया, उससे आपने नहीं पूछा क्या कि किसी को इस्तीफा देना चाहिए? गोपाल जी, आपकी आंखों का पानी लगता है सूख गया है, आपकी आंखों का पानी सूख गया है, इसीलिए आपको डॉक्टर बेटी पर जब बात आती है आपको मणिपुर की याद तुरंत आ जाती है, आप सेलेक्टिव हो जाते हैं, आपको गद्दारी नजर आने लगती है, आपको वहां पर मां माटी मानुष के साथ जो हो रहा है वो तस्वीरें नजर नहीं आती है, आपकी आंखों का पानी सूख गया है। आप उस पार्टी से आते हैं जो सेलेक्टिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ रही है। डॉक्टर बेटी के साथ खड़े हैं या नहीं खड़े हैं? डॉक्टर बेटी के साथ गोपाल कृष्ण खड़े हैं या नहीं खड़े हैं? बोलने तो मुझे ना 150 लोग हाथों को मरे तो उसके साथ कौन खड़ा है? यूपी में सरकार है ना, योगी से इस्तीफा मांगा आपने, मणिपुर में मांगा इस्तीफा, आसाराम ऐसे बलात्कारियों को कौन बेल दे रहा है? राम रहीम को कौन बेल दे रहा है? डिफेंड कर रहे हैं ममता बनर्जी को? जी डिफेंड कर रहे हैं ममता बनर्जी को? आप बचाते हैं, आप लोग मीडिया का बीजेपी की आप डिफेंड कर रहे हैं, मतलब आप ममता बनर्जी के साथ खड़े हैं, यानी कि आपके कांग्रेस में भी क्लैरिटी नहीं है। अधीर रंजन चौधरी यहाँ पर मोर्चा खोल रहे हैं और गोपाल कृष्ण यहाँ बैठकर ममता बनर्जी को डिफेंड कर रहे हैं। जी मैं जा रहा हूं, डॉक्टर बेटी के साथ नहीं खड़े हैं आप, इसके साथ बलात्कारी प्रधानमंत्री के साथ खड़े, बलात्कारियों के साथ डॉक्टर बेटी के साथ हैं या नहीं है? मणिपुर के बाद इस्तीफा दे देना चाहिए उनको। गोपाल कृष्ण डॉक्टर बेटी के साथ हैं या नहीं है? हाथरस के बाद इस्तीफा दे देना चाहिए था जोगी और मोदी को। गोपाल कृष्ण डॉक्टर बेटी के साथ हैं या नहीं है? हाथरस के बाद इस्तीफा दे देना चाहिए। आप हाथरस के साथ है या नहीं है? आप हाथरस के महिला जो 150 लोग, यहाँ आप एक आदमी की बात कर रहे हैं, वहाँ 150 लोग गुजर गए थे, आप कितनी बार आवाज उठाए? गोपाल कृष्ण मणिपुर में 1,500 मैंने कहा ना कि आपकी आंखों का पानी सूख गया है क्योंकि आप लोग सेलेक्टिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ते हैं। आपको वहां सहूलियत नजर आती है, वहां पर आपको सहूलियत नजर आएगी जहां पर आपकी राजनीतिक रोटी खूब मोटी मोटी सिकेगी, लेकिन जहां पर आपको राजनीति आपके हिसाब से नहीं चलती वहां पर आपको सहूलियत चाहिए। विजय कुमार शर्मा जी जल्दी से एक रिएक्शन दे दीजिए। मैं आ रही हूं बरखा आपके पास ही आ रही हूं। विजय कुमार शर्मा जी जल्दी से रिएक्शन दीजिए। और यहाँ बैठकर ये सर्टिफिकेट मत बांटिए कि कौन गद्दार है और कौन वफादार है। ये देश जो है वो देख रहा है कि कौन देश के साथ वफादारी कर रहा है और कौन देश के साथ गद्दारी कर रहा है। ये बैठ के ना आप सर्टिफिकेट बांटने का काम आप अपने पास ही रखिए। विजय जी जवाब दीजिए। देखिए मेरी बात सुनिए, गोपाल कृष्ण जी को बड़ा करारा जवाब मैं दे देता हूं। आज चैनल देश के साथ कितनी गद्दारी कर रहा है और कांग्रेस कितनी गद्दारी कर रही है देश के साथ। गोपाल कृष्ण बैठकर उस राज्य के मुख्यमंत्री को डिफेंड कर रहे हैं जो बलात्कारियों को अपने यहाँ संरक्षण देता है। वो कितनी गद्दारी कर रहे हैं और कितनी वफादारी कर रहे हैं। आप मुझे मत सिखाइए गोपाल जी, आप मुझे मत सिखाइए और डिबेट डिरेल मत कीजिए। आप लोगों के पास क्योंकि जवाब नहीं है, आपके पास जवाब नहीं है इसलिए आप डिबेट डिरेल कर रहे हैं। विजय जी जवाब दीजिए। आगे मैं प्लीज विजय जी को जवाब देने दीजिए, फिर बरखा जी सोफिया जी आपके पास आऊंगी। प्लीज एक मिनट विजय जी को जवाब देने दीजिए। विजय जी जल्दी से जवाब दीजिए प्लीज। जी गोपाल कृष्ण जी, शर्म आनी चाहिए कि मेरा रेपिस्ट, तेरा रेपिस्ट, उस पार्टी का रेपिस्ट, उस राज्य का रेपिस्ट। अरे ये किसी की भी बहन, किसी की भी बेटी, किसी की भी माता, कुछ भी हो सकती थी। क्या रेपिस्ट की भी जाति होती है? रेपिस्ट का धर्म होता है क्या? रेपिस्ट भी अलग अलग स्टेट के अलग अलग होते हैं क्या? बेशर्मी की हद है। और आप गद्दार पार्टी तो आपकी है, सर्टिफाइड गद्दार पार्टी है। मैं आपको गिनवा देता हूँ। अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना जारी किया मैनिफेस्टो, उसमें साफ लिखा पाकिस्तान के साथ हम बात करेंगे, अलगाववादियों को हम छोड़ेंगे, जो आतंकवादी हैं उनको छोड़ेंगे, 370 लाएंगे। आप मुझे बताइए 35 से दोबारा से हम लाएंगे। आप उनके उस पार्टी से बिलोंग करते हो जहां टुकड़े टुकड़े गैंग, कन्हैया कुमार आपकी पार्टी में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का लड़ते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं। तो आप किसकी बात करते हो? आप मुंह धो के आइए। आप जो है चाइना के साथ पैक्ट साइन करते हो 2008 में। आप कैसी बातें करते हो? यहाँ पे देखिए अब ये गद्दार और वफादारी तक बात आ गई है, लेकिन इस पूरे डिबेट में डॉक्टर बेटी के साथ कौन खड़ा है बरखा, ये महत्वपूर्ण है। डॉक्टर बेटी के साथ कौन खड़ा है, उसके न्याय के लिए कौन आवाज बुलंद कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। बरखा ओवर टू यू जल्दी से। अब देखिए टीएमसी वाले कितने कूद रहे हैं, देख लीजिए कितना डिफेंड कर रहे हैं, कितना कूद रहे हैं। इनको बेटी के साथ इंसाफ मिले न मिले। बरखा एक सेकंड सोफिया मैं आप ही के पास आऊंगी। बरखा अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए। हाँ जल्दी से लेके देखिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ बिटिया की जस्टिस, डॉक्टर बेटी की जस्टिस
जल्द से जल्द मिले, इसके ऊपर बात रखनी थी। और हम चाहते हैं कि सब लोग यही बात करें, लेकिन ये मुद्दे को भटकाया गया। शुरू से पुलिस ने सुसाइड थ्योरी को फ्लैश किया, फिर बहुत लोगों को बचाया गया, इधर उधर भेजा गया, रीइंस्टेट किया गया संदीप घोष को। आखिर किसको बचाया जा रहा था? एक्चुअली ये पॉलिटिकल पार्टियां संरक्षण देती है। लेकिन यहाँ पर अभी गोपाल जो बैठे हुए हैं वो सुदर्शन न्यूज को सर्टिफिकेट दे रहे थे। तो सुदर्शन न्यूज एक माना जाना चैनल है और लावनी जी एक बहुत बड़ी एंकर है, तो आप हमें सर्टिफिकेट यहाँ बैठ के ना बांटिए। मुझे ऐसे वो अपना कांग्रेस काम पार्टी या कर रही है। गोपाल जी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, ना हमारे जरूरत चैनल को। नहीं है। हाँ, ये बिल्कुल देश भी। जानता है कि हम किस भावना के साथ, राष्ट्र सर्वोपरि के साथ आगे बढ़ते हैं। और वो जो मणिपुर हो या हाथरस हो, जिसके जितने एग्जाम्पल्स सब दिए में जा रहे डिबेट करते हैं, हैं। समय की कुछ सीमाएं होती हैं। लेकिन अब गोपाल जी आपको सारे लिंक्स भेज दिए जाएंगे और उसके बाद आपसे डिबेट करूंगी और उसके बाद आपको नेशनल चैनल पर अपोलोजाइज करना होगा कि हमने हर वो मुद्दा उठाया जो इस देश की बेटी के साथ जुड़ा हुआ है। आप अपोलोजाइज कर भी नहीं सकते क्योंकि आप सेलेक्टिव है। आप कर भी नहीं सकते अपोलोजाइज क्योंकि आप सेलेक्टिव है। मैं या मेरा चैनल सेलेक्टिव नहीं है। मेरा चैनल और मैं खुद हर एक बेटी के साथ डटे हुए हैं। आप सेलेक्टिव हो सकते हैं, हम सेलेक्टिव नहीं है। सोफिया मेरा सोफिया ये महत्वपूर्ण है। सोफिया महत्वपूर्ण ये है, सुनिए सोफिया, आप लोगों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। सुनिए, मैं जरूर देखना चाहूंगी। हाँ सोफिया, आप लोगों के लिए देखिए बड़ा महत्वपूर्ण है। अभी क्या स्थिति है, आप देखिए स्थिति क्या बनी हुई है। आक्रोश ममता बनर्जी के खिलाफ है। आप ये बार बार कहते हैं कि आपकी पार्टी, आपकी मुख्यमंत्री उस बेटी के साथ खड़ी है, तो मौका है ना, खड़े हो जाइए ना उन छात्रों के साथ। अगर आपको लगता है कि बीजेपी, आप सुनिए मेरा प्रश्न सुनिए, अगर आपको लगता है कि बीजेपी इस आंदोलन को हाईजैक कर रही है तो आप एक्सपोज कीजिए ना। आप लाठी क्यों भंजवा रही हैं? आप किस आधार पर कह सकती हैं कि ये पूरा का पूरा जो मॉब था आज प्रदर्शनकारियों का वो सिर्फ बीजेपी का ही गुट था? क्या उसमें वो छात्र, वो साथी नहीं थे जो आज 20 दिनों से न्याय की गुहार लगा रहे हैं? वो बच्चे नहीं थे उसमें? उनको क्यों लाठियां भांजी गई? उनको क्यों लाठियां भांजी गई? सोफिया, लावनी जी मेरा 5 सेकंड का वो लेना। विजय जी प्लीज सोफिया जी का जवाब दे देती हूँ पहले मैं। देश के प्रॉपर्टी को, बंगाल के प्रॉपर्टी, पब्लिक प्रॉपर्टी को जो लोग भी दंगाई करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, पीसफुल प्रोटेस्ट करना और दंगाई करने में अंतर होता है। क्या दंगा हुआ सर? नहीं सोफिया, पहले बताइए क्या दंगा हुआ? आज आज सुबह ये जब प्रोटेस्ट शुरू हुआ था तो क्या दंगा हुआ? पहली तस्वीर दिखा, बताइए क्या हुआ? मैं आपको तस्वीर दिखाती हूँ, दिखाइए जरा वो 4 तस्वीरें फिर से। मैं आपको तस्वीरें दिखाती हूँ कि क्या हुआ। वो छात्र सीधे सीधे आगे बढ़ रहे थे, लेकिन वाटर कैनन किसने चलवाया? लाठी पहले किसने भंजवाई? एक एक छात्र को पकड़कर 5-5 पुलिस वाले घसीट रहे थे। कौन घसीट रहा था? एक एक महिला जो वहां पर बच्ची थी उसके छाती पे इनको चश्मा बदलने की जरूरत है। मैं बताती हूँ कौन लोग थे। ये डॉक्टर्स की प्रोटेस्ट नहीं रह गई, ये ऑल ओवर इंडिया से लोग जा रहे हैं, प्रोटेस्ट को ज्वाइन कर रहे हैं। मेरे पास भी मैसेज आया था, बदलापुर में क्या हो रहा है उसके बारे में बात कीजिए। जा रहे हैं बदलापुर में यहाँ पर लोग आक्रोशित हुए हैं, यहाँ पर लोग आक्रोशित हुए हैं। अगर वो प्रोटेस्ट को ज्वाइन करना चाहते हैं चश्मा बदलिए, चिल्लाने चीखने से कुछ नहीं होगा। आप एक आंदोलन को, एक प्रोटेस्ट को आप बदनाम कर सके, और अगर बीजेपी मानो तो सारी तो सोफिया, लेकिन आप सोफिया, नहीं कर सोफिया, सकते। आप खुद एक महिला हैं। सोफिया खान सुनिए, आप खुद एक महिला हैं, आप खुद एक महिला हैं, आपके घर में भी बच्चियां होंगी। आज आप जिस तरह से डिफेंड कर रही हैं ना, जरा उनको ध्यान में और जहन में रखकर सोचिए कि आप किस समाज के किन लोगों को बचाने की कोशिश कर रही हैं। समाज के उन राक्षसों को मत बचाइए। वो राक्षस बंगाल के लिए वो घुन बन चुके हैं और ये घुन कल आप लोगों को भी खा सकता है। इसलिए जागिए, केवल सेलेक्टिव मत होइए। जल्दी से 10 सेकंड भी जजे फिर समाप्त करूंगी। 10 सेकंड, हाँ 10 सेकंड। लावनी जी इनसे पूछिए, जो वहां का प्रिंसिपल था,
4 घंटे बाद उसको उससे भी मलाईदार पद पे बैठा दिया गया। इसका जवाब तो आज तक मिला ही नहीं ना। इसका जवाब तो आज तक नहीं मिला और यही वजह है सोफिया। अगर इन सब बातों का जवाब मिल गया होता तो शायद ये आक्रोश नहीं होता, लेकिन इन सवालों का जवाब नहीं मिला। बहरहाल चलिए, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ आप लोगों का, आपकी आज डिबेट में आप जुड़े। लेकिन देखिए, ये डिबेट तो 40 मिनट की थी, खत्म हो जाएगी, लेकिन घर जाकर जब भी मौका मिले आत्मचिंतन जरूर करिएगा। और खासतौर से तृणमूल कांग्रेस के तमाम जो महिला नेता हैं, महिला नेत्री हैं, उनको सोचने की जरूरत है कि क्या वाकई आप जिनको डिफेंड करने की कोशिश कर रही हैं, जिनके नाम में ममता है, आज वो ममता उनके अंदर नजर आ रही है। आज जो आक्रोश नजर आ रहा है, इस आक्रोश को दबाया गया लाठियों के बल पर। अगर इसी आक्रोश को आंसुओं के बल पर दबाने का प्रयास किया जाता तो क्या कोई समाधान नहीं निकलता? क्या उस बेटी को न्याय नहीं मिलता? सोचिएगा जरूर, आकलन करिएगा जरूर। रण क्षेत्र में आज बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।